हाजरा आपा, क्या आपने इस बात पे गौर किया? कौन सी बात? यशवा के घर से बाहर रहने के बारे में बात कर रही हूँ। कई कई घंटे अब तो वो गायब रहती है। मुझे तो यकीन है इस घर की बर्बादी के लिए वो नया प्लान बना रही है। अल्लाह जाने वो किन कामों में पड़ी हुई है आजकल। ना उसका बेटा पूछता है और ना ही बेटी। मुझे शक है कि वो किसी अपने नए दोस्त को मिलने जाती है। वैसे भी उसका शौहर तो मर चुका है कई साल पहले। जरूर किसी से मिलती है। क्या कह रही हो? 50 साल की उम्र में? मुझे तुम्हारी बात सुनकर बड़ी हैरानगी हुई है। आप उससे कुछ भी उम्मीद कर सकती हैं, यकीन करें मेरा। अदीला, तुम जो कुछ कह रही हो इसमें वाकई कोई हकीकत है? सच्ची बात है, मैंने देखा नहीं लेकिन पूरा यकीन है। मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहती, ऐसी मेरी आदत नहीं। हाँ, अगर मेरे पास सबूत आ जाए तो फिर बात की जा सकती है। अब मुझे सबूत ढूंढना है। गुलशन, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। क्यों? यूनुस ने इस घर के हर फर्द को तंग किया है। बहुत दुख दिए उसने। उसकी इन हरकतों के बारे में सुन के मेरा मर जाने को दिल करता है। ओह, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं, पर वो मेरा शौहर है। उसकी वजह से मैं सब घर वालों के सामने शर्मिंदा हूं। जलील कर दिया उसने। मेरे ही नसीब बुरे हैं जो ऐसा शौहर मुझे मिल गया। कभी किसी को ऐसा शौहर ना मिले। तुम ऐसा मत सोचो। देखो, तुम तो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रही हो ना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आयशा हर वक्त अपने बाबा का पूछती रहती है, उसे क्या मैं बताऊं? उसको क्या पता कि उसका बाप कितना बड़ा धोखेबाज है। यूनुस ने भी अपनी बच्चे की कभी कोई परवाह नहीं की, ना ही उसने आज तक उसकी कोई ख्वाहिश पूरी की। अब यूनुस जहां भी भागना चाहे भाग जाए, फरहत से नहीं बचेगा। वो उसे मार देगा। मैं नीचे बेसमेंट में हूं, जल्दी कुछ खाने के लिए लाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कामिल के पास जरा बैठो, मैं उसके लिए दूध बनाकर अभी आती हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं बैठी हूं। तुम परेशान मत हो। अकेली रह गई हूं मैं। जिंदगी का कोई मकसद नहीं। कहाँ जा रही हूं मैं? मुझे तो मंजिल का भी पता नहीं। मेरा मासी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। और मुस्तकबिल जिसका कुछ भी पता नहीं। जिंदगी का ये सफर करते करते अब मैं थक चुकी हूं। एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में आ गया जिसको मैं ना जानती थी और ना कभी उसके बारे में सोचा था। अपनी बहुत सी ख्वाहिशात
और अरमानों का कत्ल कर दिया मैंने। हकीकत यही है कि अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और ऐसी मंजिल की तरफ चल पड़ी हूँ जिसका रास्ता तक मालूम नहीं। अगर मुझे वो रास्ता मिल भी गया तो न जाने फिर भी उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। आसिल, काफी अरसे बाद तुम्हें देखा। मैं भी तुम्हें अचानक यहाँ देखकर बहुत हैरान हुई हूँ। अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं। परेशान लग रही हो। चलो आओ एक साथ चाय पीते हैं।